हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले समझेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के लिए क्या है, मतलब डिवीजन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, if px and gx are two polynomials such that the degree of px is greater than equal to degree of gx and gx is not equal to 0, यहाँ पे कंडीशन बताई गई है, then there exist a unique polynomials qx and rx। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कोई भी px पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, gx पॉलिनोमियल से। px टू पॉलिनोमियल से px एंड gx, जिसमें क्या है डिग्री ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल, जो पी एक्स पोलिनोमियल उसकी डिग्री जो हो क्या हो, या तो बड़ी हो या फिर इक्वल हो डिग्री ऑफ जी एक्स के, दोनों इक्वल डिग्री के हों या फिर पी एक्स की डिग्री बड़ी हो। एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जो जी एक्स हो वो 0 नहीं हो। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पोलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। ठीक है, तो वहाँ पे दो पोलिनोमियल्स और एग्जिस्ट करेंगे जो क्यू एक्स एंड आर एक्स होगी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया। इसके बाद क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू, जो पोलिनोमियल है पी एक्स वो इज इक्वल टू क्या है, जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पे जी एक्स का मतलब ये है कि दूसरी पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स का मतलब एक पॉलिनोमियल और आर एक्स का मतलब पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो क्यू एक्स का मतलब है क्यूसेंट, आर एक्स का मतलब है रिमाइंडर, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पी एक्स का मतलब है डिवाइडेंड, क्यू एक्स का मतलब है यहाँ पे जी एक्स का मतलब है डिवाइजर, क्यू एक्स का मतलब है क्यूसेंट और आर एक्स का मतलब है रिमाइंडर। ये जो सारे थे ये किस में आ गए, पॉलिनोमियल्स में आ गए। यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो डिग्री ऑफ आर, एक कंडीशन जरूर याद रखना, डिग्री ऑफ आर एक्स, जो डिग्री होगी आर एक्स की मतलब रिमाइंडर की, वो डिग्री ऑफ जी एक्स मतलब लेस देन होगी, मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स की जो होगी वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ जी एक्स से कम होगी। ठीक है, जी एक्स कौन सी, जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, जो केवल पॉलिनोमियल होगी वो, और या फिर आर एक्स इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन मिलेंगी, या तो ये कंडीशन ये मिलेगी कि डिग्री जो आर एक्स की होगी, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो जी एक्स की डिग्री से क्या होगी, कम होगी, और दूसरा क्या होगा, नहीं तो आर एक्स मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे है दूसरा है एंड, डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स जो पॉलिनोमियल की डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिग्री ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये भी कंडीशन है कि जो पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे वो जी एक्स से क्या हो रही है, तो इक्वल हो या फिर बराबर हो, ग्रेटर देन। ठीक है, ये हो गया। और जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जी एक्स वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन, जैसे कि अगर मान लो एग्जाम्पल, जैसे ये 3 है तो ये हो गया, ये हमारी पॉलिनोमियल पी एक्स हो गई, और ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई जी एक्स। क्या हो गई, जी एक्स। तो जी एक्स ये हम लोग जो डिवाइड करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन यहाँ पे बताएगी, जो ये है कि जी इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है 3x² प्लस x माइनस 1 एंड जी एक्स ए पॉलिनोमियल है। ठीक है, जी एक्स ए पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल दी गई, इससे हम लोगों को क्यूसेंट मीन्स क्यू एक्स एंड आर एक्स मीन रिमाइंडर फाइंड आउट करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। तो इसको जो हम सॉल्व करें वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे क्या, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिससे यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा, x प्लस 1। ठीक है, और डिवाइडेंड क्या है 3x² प्लस x माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ x² प्लस 1 है, यहाँ 3x² प्लस x माइनस 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस वाले फर्स्ट इधर से चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले टर्म को दे 3x² है, लेकिन यहाँ पे केवल x है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इस x में कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमको 3x² फाइंड आउट हो जाए, 3x² मिल जाए। तो हम लोग देखो यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्यूसेंट लिखेंगे, तो x प्लस 1, तो जो 3x² है, ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना, 3x² इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इसके फर्स्ट टर्म से, मीन्स x से डिवाइड कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि हमको इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x से x करेंगे तो इस x² से कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 3x, मीन्स हमको इसमें 3x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लिख लिया 3x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो फर्स्ट में भी करेंगे, सेकेंड में 1 में भी करेंगे,
3x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 3x², ठीक है, प्लस 3x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3x मिल जाएगा। अब ये कर लिया, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये भी माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x पॉजिटिव का है, यहाँ पे माइनस का 3x है, तो बड़ा कौन सा माइनस का 3x, साइन किसका आएगा माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस का 2x और ये -1 को हम लोग ले आएंगे नीचे। अब हम लोग पता करेंगे इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, टर्म आ गया माइनस का 2x, क्या गया माइनस का 2x। तो अब हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो फिर क्या करेंगे, विद साइन लेंगे, माइनस का 2x लिखेंगे और डिवाइड बाई कर देंगे x से, तो x से x ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस का 2, क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ये बन गया, ठीक है। अब -2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, बिस साइन लेते हैं हम लोग साइन, ठीक है। अब माइनस और प्लस, -2 और +1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का 1 और प्लस का 2 तो 1 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, क्या बन गया, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हमारा रिमाइंडर बचा। अब वही यहाँ पे देखो कंडीशन क्या कही गई थी कि जो डिग्री ऑफ RX, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 0 है, ठीक है, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री से कम होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री क्या है 1 है और इसकी डिग्री क्या है 0। 0 कैसे, जैसे 1 को है 1 मल्टीप्लाई x के बाद 0 लिख सकते हैं ना, तो इसकी डिग्री क्या है 0, तो ये कम है ना, तो कंडीशन प्रूव हो रही है यहाँ पे, तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकल के आया, अगर ध्यान से देखें, ये हमारा क्यूसेंट हो गया और ये हमारा RX हो गया, ठीक है। ये जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा QX हो गया और ये हो गया RX, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे डिवाइडेंड ये था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3x² + x - 1 इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ये जो है ये डिवाइजर और मल्टीप्लाई क्यूसेंट, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है x + 1 और क्यूसेंट क्या है 3x - 2 और प्लस रिमाइंडर RX था, प्लस रिमाइंडर RX मीन्स क्या हो गया 1, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे, ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको यही मिलेगा, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बता दिया कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइजर, ये डिवाइजर हो गया और मल्टीप्लाई ये क्या है क्यूसेंट निकल के आया और प्लस ये क्या है रिमाइंडर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो हमने बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये पता चल गया। अब यहाँ पे बात करेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। यहाँ पे है लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। px ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी, एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, और अल्फा कोई रियल नंबर है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट है इफ़ p अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर p अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px का होगा, ठीक है। p अल्फा इज इक्वल टू 0 मिल जाता है तो देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px। p अल्फा का मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 मिल जाता है तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px का हो, जैसे कि है जैसे 6 के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे 1 2 3, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 टाइम जाएगा 6 आ जाएगा तो रिमाइंडर क्या मिल गया 0 मिल गया, रिमाइंडर क्या मिल गया 0 में, इसके मतलब 2 जो है वो फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया 6 का। इसी प्रकार से इसमें है कि इफ p अल्फा इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px का हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे p अल्फा इज इक्वल टू 0 तो x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px का, तो मीन्स है कि अगर px को हम लोग डिवाइड करेंगे x माइनस अल्फा से तो हमको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ये कंडीशन होगी, ठीक है। और सेकंड वाले में भी यही लिखा हो इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px का, अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है px का देन p अल्फा इज इक्वल टू, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, मतलब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा ही, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 है तो भी फैक्टर है, ठीक है, x माइनस अल्फा फैक्टर ऑफ px का, और अगर फैक्टर है तो भी क्या है
पी अल्फा इक्वल टू 0। ये बात दो तरीके से लिख दी गई यहाँ पे। क्या है, अगर फैक्टर है, अगर इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 तो फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में बता दी, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये होती है फैक्टर थ्योरम। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखो क्या होता है, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस अल्फ़ा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर है मीन्स क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो x माइनस अल्फ़ा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x माइनस अल्फ़ा पुट कर देंगे 0 के इक्वल, और इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा आ जाएगी। ठीक है, इसी जो x की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग रख देंगे किसमें, इस वाली पॉलिनोमियल में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंडीशन ये होनी चाहिए, ध्यान रखना कि अगर फैक्टर है तो कंडीशन ये होगी कि जब हम पी अल्फ़ा रखेंगे, मतलब एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, अल्फ़ा रख देंगे, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी। ये ऐसे निकालते हैं फैक्टर थ्योरम को। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर फैक्टर है तो इसको रख देंगे इक्वल टू 0 के, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इससे जो वैल्यू निकल जाएगी उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, और उसकी कंडीशन क्या है, वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो फैक्टर होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। gx भी एक पॉलिनोमियल है और px भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ बताना है कि gx जो ये gx पॉलिनोमियल है वो क्या है, फैक्टर ऑफ px का है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला है px की वैल्यू गिवन है और gx की वैल्यू गिवन है, दोनों ही पॉलिनोमियल है। ठीक है, और gx क्या है, फैक्टर है, ये यहाँ पे बताना है। तो बताना है मीन्स क्या करेंगे, gx की जो वैल्यू उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू आएगी वो हम लोग पुट कर देंगे इसमें, और जैसे ही इसे पुट करेंगे अगर p 0 मिल जाएगा तो वो फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने पहला पार्ट लिखा है, पी एक्स ए पॉलिनोमियल गिवन, जी एक्स ए पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ बताना है कि जी एक्स फैक्टर है इसका, तो फैक्टर है इसका मतलब हमने बताया था कंडीशन क्या है, जी एक्स को हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, जी एक्स को 0 कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नाउ फैक्टर है मीन्स क्या कर लेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स जी एक्स की जो वैल्यू है x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके मतलब क्या हो जाएगा, 3 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 आ गया, क्या हो गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें। अब जो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है वो हम लोग रख देंगे पी एक्स में यहाँ पे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाई फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर जी एक्स इसका फैक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का। अगर इसका फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, तो इफ p और 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी कंडीशन, यही तो थी बाई फैक्टर थ्योरम से, यही था। अगर जी एक्स फैक्टर ऑफ पी एक्स का है तो क्या हो जाएगा, इफ p बाई 3, p यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मीन्स दैट यहाँ पे है, जहाँ पे यहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 3 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा p 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12, ये हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और माइनस का 12, तो क्या हो जाएगा 27, ये माइनस का 27 प्लस का 12 माइनस का 12। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ क्या मिल गया, 0 आ गया। तो इसके मतलब P3 इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, यही हमने कहा था कि जी एक्स विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ P3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे मिल गया। तो हम लिख लेंगे सिंस P3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये प्रूव हो गया यहाँ पे। सो gx इज ए फैक्टर ऑफ px का। ठीक है, तो इसके मतलब जो gx होगा वो फैक्टर होगा किसका, px का। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे P3 इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेकेंड वाले पार्ट को।
अब यहाँ पे हमने सेकेंड वाला पार्ट लिखा, पी एक्स ए दिया, जी एक्स ए दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, ठीक है, जैसा फर्स्ट वाला पार्ट किया था वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट जी एक्स इजुकल टू क्या रख देंगे, जीरो रख, जैसे ही जीरो रखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री इजुकल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके मतलब क्या हुआ, एक्स इजुकल टू माइनस थ्री हो गया। एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, वाई फैक्टर थ्योरम इसमें करेंगे। अगर जी एक्स इसका फैक्टर है तो पी माइनस थ्री इजुकल टू जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर पी एक्स का फैक्टर है देन, या फिर इफ, ठीक है, पी माइनस थ्री इजुकल टू जीरो। पी माइनस थ्री इजुकल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे पी इसमें क्या एक्स है वहाँ पे पी की एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस थ्री पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पी माइनस थ्री इजुकल टू ये हो जाएगा माइनस थ्री का क्यूब, टू मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री प्लस 18, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लें, अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है माइनस का थ्री पावर क्यूब है, तो माइनस पे भी पावर क्यूब है, इसको हम लोग लिख लें समझाने के लिए। देखो माइनस थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री का क्यूब प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई इसको भी ले सकते हैं माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री और प्लस हमने लिख लिया यहाँ पे 18, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये माइनस वन पे भी क्यूब है और थ्री पे भी क्यूब, तो माइनस वन पे भी क्यूब करेंगे जब हम, ये हो गया थ्री का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, टू मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर और यहाँ पे थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस वन की पावर क्या है, माइनस वन की पावर क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर, जब ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव साइन आता है और जब इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव साइन होता है। अगर माइनस वन की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा और अगर पावर क्या इवन है तो पॉजिटिव आएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए हो जाएगा माइनस का थ्री का क्यूब 27, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, इवन नंबर है तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस टू मल्टीप्लाई 9 और यहाँ पे माइनस 9 और यहाँ पे प्लस का 18, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 27, ये हो जाएगा 18 और माइनस का 9 प्लस 18। अब माइनस 27 माइनस का 9 तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 18 और प्लस 18 दोनों पॉजिटिव के हैं, प्लस का 36 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, जीरो मिल गया। तो यहाँ पे हमको मिल गया p माइनस थ्री इजुकल टू जीरो, यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जो जी एक्स है, ठीक है, जो जी एक्स जो है इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर ऑफ पी एक्स का, ये प्रूव हो गया यहाँ पे। क्योंकि हमको जब हमने p माइनस थ्री निकाला तो वो क्या हो गया, जीरो मिला। अगर जीरो नहीं मिलता तो फैक्टर नहीं होता, तो यहाँ पे जीरो मिल गया, इसके मतलब ये फैक्टर हो गया, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट हमने लिख लिया है, थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। पी एक्स है और जी एक्स गिवन है, पी एक्स जी एक्स गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर है मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, जो जी एक्स है इसको हम लोग कर देंगे इक्वल टू जीरो। जैसे इक्वल टू जीरो किया, इसका मतलब क्या हो गया, जो 4x प्लस 5 इक्वल टू हमको मिल गया जीरो, और जीरो मिल गया तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 5 को हम लोग प्लस का इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू माइनस 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू -5/4 हो जाएगा, -5/4, x इज इक्वल टू -5/4 आ गया। तो क्या करेंगे, अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम जी एक्स विल बी ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। कब होगा, इफ जो x की वैल्यू निकाली वो रख देंगे p
-5/4 इज इक्वल टू 0। अगर ये हम रखें पी की एक्स की -5/4 गिवन पॉलिनोमियल में, तो हमको 0 मिल जाए तो वो फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, नाउ वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे। तो p -5/4, ठीक है, p -5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा -5/4 की पावर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब एक्स क्यूब है तो -5/4 की पावर क्यूब। अब माइनस का 2 12 है, माइनस का 12 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो -5/4 का स्क्वायर हो गया, माइनस का 11 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है -5/4 हो गया, और प्लस यहाँ पे हो गया 5। इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है, चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पे तो 4 मल्टीप्लाई, अब यहाँ -1 है तो माइनस की पावर 4 हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, इवन मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे केवल बचेगा 5/4 की पावर 4, हम ऐसा लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या इवन और ऑड नंबर तो माइनस पे भी जाएगा, ऑड नंबर तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन माइनस का कर ले रहे हैं। और 5 मल्टीप्लाई 5/4 की पावर अभी हम 3 लिख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस से पावर क्या है, पावर यहाँ पे क्या है, इवन नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा ये, तो 12 मल्टीप्लाई 5/4 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5/4 और यहाँ पे प्लस 5। ये हमने इसको इतना कर लिया। ठीक है, साइन को पहले कर लिया। अब देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 5/4, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लें, तो यहाँ पे ध्यान से देखना 5/4 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, नीचे भी ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, माइनस यहाँ पे देखना 5 का तो मल्टीप्लाई है और यहाँ 5 की क्यूब है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे क्या है माइनस हो गया 12 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 5/4, क्या बचेगा यहाँ पे 11, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसको ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 5/4 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखना 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे कितना है 5 4 टाइम्स है, यहाँ भी 5 4 टाइम्स है, यहाँ कितना बचा 4 बचा 3 टाइम्स, 4 बचा 3 टाइम्स, ये पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसको सॉल्व करना और चेक करना कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए 4 बन जा 4 और 4 3 जा हो जाएगा 12, 3 और 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 5 जा 75, तो माइनस का 75/4 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने, दोनों पॉजिटिव के हैं तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 55, 11 मल्टीप्लाई 5 55 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे जैसे है ए है तो इसके नीचे हम लिख लेंगे A/1। ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे। जैसे ही 1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 4 बनाएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -7/4 और ये प्लस का 75/4 आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो यहाँ भी हमको मिल गया -5/4 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 हो गया तो इसके मतलब क्या हो गया, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमको ये 0 मिल गया तो मतलब फैक्टर होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे px गिवन है, gx गिवन है, ये gx फाइंड आउट करना इसका फैक्टर है कि नहीं, सेम वैसा ही करना है, पुट gx को इज इक्वल टू 0, जैसे 0 किया मीन्स हो जाएगा कि 3x + 2 इक्वल टू हमको मिल गया 0। जैसे ही 0 मिला तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x इज इक्वल टू -2, इसके मतलब x इज इक्वल टू क्या, x जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -2/3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई हमको -2/3। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से क्या लिखेंगे, gx विल बी ए फैक्टर ऑफ px। कब होगा, इफ p और x की वजह भी है -2/3 इज इक्वल टू 0।
अगर ये 0 मिल जाता है तो ये फैक्टर होगा। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो p - 2/3 इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई -2/3 का होल क्यूब प्लस, ठीक है, प्लस है यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई -2/3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -2/3 माइनस का 10, ये हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे देखो -1 है, माइनस है ना, तो अब पावर क्या आएगी, और नंबर तो नेगेटिव आएगा, तो हम लोग नेगेटिव यहाँ पहले लिख ले रहे हैं। और 6 मल्टीप्लाई 2/3 को लिखना है कितने टाइम, 3 टाइम्स, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 लिख लिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो -2/3 पावर क्या है, इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 31 मल्टीप्लाई लिख लेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस का 10। इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, 3 बन जा 3, 3 2 जा आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 माइनस का 16/3, 3 जा 9, ये हो गया -16/9। अब प्लस यहाँ पे 31 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, तो ये जाएगा 31 मल्टीप्लाई 4/9, 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 2, 4/9 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा -3 से 3 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 2 माइनस का 10, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, यहाँ हो जाएगा -16/9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया 9 हो गया। यहाँ पे हो गया माइनस का 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ गया, तो यहाँ पे 9 है, ये डायरेक्ट लिख लेंगे -16 प्लस 124, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 9 लिख लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 12 की जगह कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। 1 क्यों लिखते, देखो 12 लिखा है, 12/1, तो इसके भी डिनोमिनेटर को हम लोग क्या बनाते हैं, 9 बनाएंगे। 9 बनाने के 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसीलिए हमने 12 मल्टीप्लाई 9 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, -16 प्लस 124 ये होता है, ठीक है, 12 9 जा होता है 108 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस माइनस को ऐड कर ले, क्या आ रहा है, -108 और माइनस का 16, ये हो जाएगा 8 और 6 हो जाएगा 14, 1 कैरी 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस का 124, क्या हो जाएगा, माइनस का 124, ये पॉजिटिव का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 124 और पॉजिटिव का 124 डिवाइड बाई 9, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0/9, मतलब क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसके मतलब क्या हो गया, P -2/3 इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 0 मिल गया। यहाँ पे जो हमको मिल गया है P -2/3 इक्वल टू 0, ठीक है। सो Gx इज ए फैक्टर ऑफ Px का फैक्टर, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया कि Gx इज ए फैक्टर ऑफ Px का है, और कैसे करना है ये भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया आप लोगों को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।